कुलदीप शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चले तो आपको ऐसे संतों के दर्शन हुए होंगे जिन्होंने आपसे कहा होगा कि नाम जप किया जाए, परंतु हमारे आप गुरुदेव, पहले सबसे पहले हमारे गुरुदेव ही, गुरुदेव की ही कृपा से अध्यात्म मार्ग क्या है ये जाना जाता है। गुरुदेव की ही कृपा से अध्यात्म मार्ग को पकड़ा जाता है। गुरुदेव की ही कृपा से अध्यात्म मार्ग तय हो जाता है। मूल सब में गुरुदेव की कृपा है। अब बोलिए। परंतु आपने पहले ज्ञान योग का साधन किया, अखंड रस प्राप्त किया। आपके वचनों में भी आया है कि पहली ऐसी बात थी कि किसी प्रकार का भी चिंतन ना रह जाए, परंतु वृंदावन आने के बाद आप भक्ति के रस में चले। मैंने स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी के मुख से सुना है कि जीवन मुक्त ही असली भक्ति का अधिकारी होता है। आप भी अखंड रस से भक्ति रस में गए। तो जिन साधकों के विशेषता अपनी बात ही करता हूं, भोगों के चित्त पर संस्कार हैं, वो आपने चित्त अभी भोग- पूरा प्रवचन ठीक से सुना नहीं। किसका प्रश्न है? हाँ भी सही सुना नहीं होगा। जैसे गाड़ी मुगल सराय से चलती है और इलाहाबाद होते हुए फिर यहाँ मथुरा स्टेशन आती है, तो आपको मुगल सराय से चढ़ना जरूरी है क्या? यहीं से मथुरा से चढ़ लो, निकल लो। समझ में आया कि नहीं? जिसके चित्त पर महाराज जी भोगों प- के संस्कार चढ़े हुए हैं। भैया अभी तुम्हें पता नहीं है। अगर तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा हो जाए तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। इसका तुम कभी चिंतन करना। तुमने तो साधन पक्ष का चिंतन किया, कृपा पक्ष का तो चिंतन किया नहीं। भगवान अपने जिन जनों से जगत मंगल करवाना चाहते हैं उनको कसौटी पर कसते हैं और विविध मार्गों का ज्ञान और अनुभव करा कर लाते हैं। लेकिन जो भगवान के निज जन बनना चाहते हैं उनको विविध मार्गों में दौड़ने का श्रम नहीं करना होता। भगवान ने अपने पट्टे को तैयार ही इसीलिए किया है कि एक ही झटके में तुम्हारा वो काम बन जाए जो पूरे जीवन रगड़ करके वो अनुभव करके आए। तभी कहा गया यही लाभ शंकर माना। अब जैसे आखिरी में आकर के राधा बाबा कहाँ टिके? राधा 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 नहीं टिके। बचपन से कितनी भारी उपासना, ऐसा साधन, अब आखिरी से इस अधम को क्या मिला? राधा राधा राधा। तो हम आपको क्या कह रहे हैं? राधा राधा राधा। अब आपको लग रहा है मेरा अंतःकरण विषयी है, मैं अपवित्र हूं, मैं ऐसा हूं। अगर हम अपनी जमीन किसी को दे देते हैं, किसी के नामे कर देते हैं, अब उसमें घास उगाए, बमूल लगाए, आम लगाए, पीपल लगाए, अब हमारा कहने का अधिकार नहीं होता। थोड़ी हम समर्पण की ऐसी वृत्ति लावें कि हमने गुरुदेव को, हमने प्रभु को अपना जीवन दे दिया। दिया नहीं वास्तविक, क्योंकि अहम है तभी विकार है। हमने दे दिया ऐसा मानना शुरू करते हैं, वचन की शरणागति, तब हमारी क्रिया में शरणागति उतरेगी और हमारे हृदय में उतरेगी। वो सब संभाल लेंगे। हमारे प्रभु का ऐसा करुणा में स्वभाव है कि वचन से भी कोई कहने लगे कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, वो संभाल लेंगे। हृदय विकारी होता है देहाभिमान के कारण, और हृदय निर्मल होता है भगवान की सन्मुखता के कारण। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगना से। तो आपको साधु संग मिल गया, आपको भगवान की सन्मुखता कैसे होती है ये भी समझ लिया। अब आप अपने को लिए क्यों बैठे हैं? छोड़ो अपना चिंतन, उनका चिंतन करो जिनके चिंतन करने से निर्मलता आती है। हम नीच हैं, अधम हैं, एक बार समझ लिया ना, अब बहुत बढ़िया है। अब हमको उनकी तरफ देखना, वो करुणामय है, कृपामय है, बड़े सामर्थ्यशाली हैं, एक क्षण में घोर पापी को भी महात्मा बना देते हैं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरीष मंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा। अगर हमारे अंदर ये अहंकार बना रहे कि मैं तपस्वी हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, मैं व्रतधारी हूं, भैया सबसे बड़ा कूड़ा करकट ये जमा है, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और अगर हमारे अंदर मैं नीच हूं, अधम हूं, अब गुरुदेव ने कृपा की सतमार्ग मिला, हमको बताया कि राधा राधा, भैया और हमें तो कुछ ज्ञान है नहीं, वो कुछ जानते नहीं, बस उन्हीं की कृपा बल से राधा राधा राधा, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो डिब्बे में ज्यादा ताकत नहीं होती, ताकत होती इंजन में। इंजन में दो ही चार लोग बैठते हैं और डिब्बे में 100 70 90 ऐसे बैठते हैं ना, और बड़ी ठसक से जहाँ इंजन जाता है वहीं डिब्बा चला जाता है। ये डिब्बा है, आचार्य इष्ट इसके इंजन हैं, उन्हीं के बल से वो डिब्बे का कनेक्शन आचार्य गुरुदेव इष्ट में है। अब सैकड़ों को लाद के निकल जाएगा,
और कनेक्शन हट जाए तो एक कदम डिब्बा नहीं चल सकता। समझ रहे ना? हमको मुगल सराय भागने की जरूरत नहीं, हमको जहां से डिब्बा मिला है वहीं चढ़ बैठना है, गले पड़ जाला है, बस बात समझ ली। इंजन का वो अपने आप पहुंचा देगा। हम लोगों को विश्वास नहीं होता है, इसलिए हम परेशान होते हैं। बिन विश्वास भगति नहीं, और ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपन्यु, जीव न लह विश्राम। अगर ये तुम्हारे अंदर बैठा रहेगा कि मुझे जीवन मुक्त होके फिर ऐसे ऐसे, तो बहुत परेशानी आ जाएगी। तुम्हारे अंदर ये आ जाए कि भगवान ने हमको तो घर बैठे सब परम कल्याण दे दिया। अगर मुझे सत्संग मिलने लगा, संत समागम मिलने लगा, और मुझे विश्वास है कि इन संत के वचन से, इन संत के संग से अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हो जाएगी। और विश्वास न हो तो देखो, दुर्योधन को भगवान पर विश्वास नहीं, तो सामने भगवान है पर उसको कोई आनंद, कोई अनुभूति नहीं हो रही, जलन हो रही। तो विश्वास का विषय है। जैसे भगवान अपने संतों को जो कसते हैं, वो उनके लिए नहीं कसते, वो जगत मंगल के लिए कसते हैं। पक्का समझ लेना। उनकी तपस्या, उनकी जितेंद्रियता, उनको कष्ट पे कष्ट दे करके ऐसे घनीभूत बना देते हैं, अब जाओ हमारे जगत का मंगल करो। तो वो तुम्हें थोड़ी करना है, वो जो कह रहे हैं वही करना शुरू कर दो, तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि उनको कसा इसीलिए गया है कि सबको उतनी मेहनत ना करनी पड़े, सहज में बात बन जाए। तो सहज में आनंद लेना हमें आता नहीं। हम लोग कुछ ऐसे दिमाग के आदमी हैं कि खूब मेहनत करें, पसीना चुआवें, फिर थोड़ा कुछ मिले तो उस पर गर्व रहता है, और ऐसे फ्री अगर दे दे तो बात समझ में नहीं आती है। एक संत सेवा में एक शिष्य जाता था, तो एक दिन उसने कहा, महाराज जी मेरे मन में एक कामना है, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, आपकी सेवा की थी कि मुझे कुछ मिले, तो अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं, आज हमारी इच्छा है कि आप कुछ हमको दीजिए। तो उनका, बेटा जाओ गंगा स्नान करके आओ, आज वो चीज देंगे जो जीवन में तुम्हारा परम मंगल कर देगी। बड़ा खुश हुआ, गंगा स्नान करके बैठा ला। देखो किसी से कहना नहीं, बहुत गुप्त बात है, अमूल्य है, महामहिम है, निश्चित तुम्हारा परम मंगल। बोले जी महाराज। बोले गौराम। बोले राम। यही चीज है। मन में आ गया, यार गुरु जी हमको तो उसका था कोई मतलब, कोई ऐसा हीरा जवाहरात, कोई मणि, कुछ ऐसा। बाहर निकला आश्रम से तो कुछ चरव आए थे, बोले भगत जी राम राम। गुरु जी कह रहे थे किसी से कहना नहीं है, तो चरवाहा भी बोल रहा है राम राम ऐसे। दूसरे दिन गया, बोला गुरु जी। हाँ, बोले हम समझ रहे हैं, नहीं एक प्रश्न था। बोले नहीं, अब समझ, हमारा पहले काम करके आओ। वो झोली लाओ, झोली नहीं, उसमें एक हीरा था। बोले इसे लो, बाजार से बेचना है इसे, देना नहीं, केवल दाम तुम्हें नोट करके बताने हैं आकर के, जाओ पूरी बाजार में इसको दाम नोट कर। तो पहले सब्जी मंडी में गया, बोला गुरु जी ने दिया, इसके बदले में आप क्या देंगे? उसने देखा कुछ चमक रहा है, अब सब्जी मंडी वाला क्या जाने। तो उसने कहा 2 किलो आलू ले लो या 1 किलो बैंगन ले लो। कागज में लिखा सब्जी मंडी में 2 किलो आलू 1 किलो बैंगन, इसका दाम। अब वहां से गया तो ऐसे बनिया की दुकान में दिखाया, तो उसने देखा कि, फिर सामने देखा कि गरीब आदमी, कोई चमकीला पत्थर टाइप। बोले 1,000 रुपया देंगे। 1,000 रुपया। लगा यार वहां तो 2 किलो आलू, यहाँ 1,000 रुपया। अब स्वर्णकार के पास, स्वर्णकार ने देखा है तो हीरा, पर इस गरीब के पास कहाँ से आएगा, तो कहा 1,00,000 रुपया देंगे, रख दो। 1,00,000 रुपये। अब हिम्मत बनी, सबसे बड़े जौहरी के पास गया। तो उसने कहा भाई हमारी दुकान में जितने रुपए सोने की सामग्री सब चाहे तू ले जा, इसकी कीमत तो है ही नहीं, अमूल्य हीरा। अब आया, बोले गुरुदेव अमूल्य है। बोले कैसे जाना? तो उनका पहले पहले ऐसे गया सर। बोले अगर कह देता बेच जाओ तो तुम 2 किलो आलू लेकर के चले आते। असली बात तो जौहरी ने जाना ना, तो बेटा जो राम नाम है ना, वो कोई फकीर जानता है कि क्या है। तू अभी संसारिक वृत्ति का है, इसलिए तूने मेरे दिए हुए नाम पर महत्व नहीं किया। और लगा वही प्रश्न तो करना चाहता था। बोले हाँ गुरु जी, ये बात तो जानवर चराने वालों को भी बात है, पता है, जो आप हमसे कह रहे थे किसी से कहना नहीं। क्योंकि जब निकले तो बोले राम राम, और आप कह रहे थे किसी से कहना नहीं। बोले हाँ बेटा,
इसको कोई फकीर जानता है ये क्या वस्तु है। तो ऐसे ही जैसे संत जन अपने अनुभव बोल रहे हैं, आप राधा राधा आप ऐसे चलो। अब हमको लगता है कि ये तो इतना करके आए हैं तब इनको ऐसा मिला है, मतलब वो करना जरूरी नहीं, वो जो कह रहे हैं मान लो, तो बस वो जहां है वहीं तुम पहुंच जाओगे। क्यों? आप सरिस चाहें सब कीन्हा, ये परम बात है। ये जरूरी नहीं, संतों को जो भगवान कसते हैं जगत मंगल के लिए, वो तुम्हारी कसौटी नहीं हो सकती। तुम उनकी बात मान लो तो वही रस तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। जब जान लिया कि ये संत हैं तो हम उनका बहुत जोर से पकड़ ऐसी करे कि उनकी जो बात निकले वो मान लो, वहीं पहुंच जाओगे जहां वो है। आज तक लाखों को संतों ने अपने वचन से भगवान से मिला दिया है, संतों के वचन से तो है। तो ये बात मानना, अगर हम बचपन में जैसे चले थे, हम अपने गुरुजी की बात ना मानते तो जीवन बर्बाद हो जाता। बात मानी तो वो क्रम से ऐसे, अब वो कैसे कसना चाहते थे, वो ऐसा क्यों करना चाहते थे, अब वो बात समझ में आ रही कि इसलिए कर नहीं। आप प्रश्न करते तो उत्तर कहां से आता, बिना अनुभव के उत्तर किस बात का। तो पूरे हर मार्ग में ऐसे कर, तो आप जहां से बोलो फटाक से उसका उत्तर आ गया, श्री जी उसका उत्तर दे रहे। तो अब आपको उत्तर देना है, आपको समाज प्रतिष्ठित बनना है, तो आप दौड़िए। अगर भगवत प्राप्ति करनी तो राधा राधा राधा। और सबसे बढ़िया बात भगवत प्राप्ति में होती, अपने अंदर दैन्य आना। तो अपने अंदर, आपके अंदर ही है कि मैं अंतःकरण मलिन हूं, नीच हूं, भला मुझे भगवत प्राप्ति कैसे, पक्का हो जाएगी। अगर ये आ जाए मैं जितेंद्रिय हूं, मैं पवित्र हूं, मैं ऐसा ऐसा, तो पक्का नहीं होगी, क्योंकि अहंकार है और भगवान को अहंकार पसंद नहीं। तो बच्चा फिर संशय किस बात का, हम जैसे हैं प्रभु के हैं। हमारी जो गंदगी हुई है वो भूल से हुई है, अब हम प्रभु की शरण में हैं। वो करो सद्यते साधु समाना, भगवान कह रहे मैं उसे साधु बनाऊंगा। अब मुझे चिंता क्या है, मुझे अब चिंतन करना है, राधा राधा राधा। हमसे जितना बन सकता है नाम जप करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके प्रतिकूल कोई आचरण ना हो। अगर कोई आचरण ऐसा हमारे अंदर है तो आप महाराज मुझे बल दो कि मैं गंदा आचरण ना करूं, आपको राजी करना चाहता हूं। आप देखना आपके अंदर वो बल आ जाएगा। पर ये भक्ति है, सरस भाव से चलो। अब इसमें ज्यादा निगेटिव भाव लेकर के नहीं चला जाता है इसमें। रामायण जी में एक श्लोक पढ़ लिया था, पढ़ता हूँ तो उसका, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भक्ति और छाई, से सुख संकाद। हाँ बच्चा बच्चा सुनो सुनो, देखो विमल ज्ञान क्या है। जहाँ मेरी बुद्धि जैसा काम करते महाराज, मैं समझता हूँ बच्चा, नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम राधा राधा या राम राम कृष्ण कृष्ण जप। उन्हीं गोस्वामी जी ने कहा है, मैं मेरी जीभ गर जाए जो मैं थोड़ा भी छुपा के रखूं। मेरे माई बाप दो आखर राम मां, इसी से सब प्राप्त हो गया है। तुम्हें जीवन मुक्तता चाहिए तो जीवन मुक्त हो जाओगे, विशुद्ध भक्ति चाहिए विशुद्ध भक्ति मिल जाएगी। देखो भगवान शंकर परम ज्ञानी होकर नाम जप करते कि नहीं, अस कई जपन लगे हरि नामा, आता नहीं रामायण में। जब वो ज्ञानी होकर नाम जप कर रहे हैं, सनकादि जी हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, तो तुम अज्ञानी होकर हरिशरणम कहने में क्यों परेशान हो रहे हो, सब ज्ञान आ जाएगा। भैया जब छत की बातें हों तब हमको सीढ़ी की बात देखनी है, क्योंकि उससे हमें चढ़ के जाना है। नाम ही साधन है, नाम ही परम सिद्धि है। तुम नाम जप करके देखो, अगर तुम्हारे अंदर विकास ना होने लगे ज्ञान का, प्रकाश ना होने लगे प्रेम का, तब हमें बताना। पर पहले पाप नष्ट होने दो। कोई भी ऐसा महात्मा नाम हमें नाम लेके बताओ जो सिद्ध होने पर भी भजन न कर रहा हो। तो साधक होने पर हम तो भजन करेंगे तभी तो होगा। गोस्वामी जी की चौपाई नहीं पढ़ी क्या, वो दोहा बारी मथे ग्रत होए बर सिकताते बर तेल, इस पर क्यों नहीं आ रहे। मार घूम रहे हो अटारी अटारी में, अटारी में मत घूम, सीढ़ी में चल। विनिश्चितम बदामिते नान्यथा बचांस में हरिम भजंती नरा, भवसागर तरंती थे। बारी मथे घृत होए बर सिकताते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी। या सिद्धांत याद कर लो, राम नाम मणिदीप धर जी देवरी द्वार, तुलसी भीतर। तो कहां फंसे हो, केवल याद करके बोलना चाहते हो क्या। तो फिर चल देख कौन सा ज्ञान बकाया रह जाता है जो तेरे अंदर ना आ जाए, कौन सी ऐसी वृत्ति है जो तेरे अंदर न जागृत हो जाए। भाई भजन तो बच्चा करना पड़ेगा। सिद्ध पुरुष क्या कर रहे हैं,
आप हमें किसी भी सिद्ध का नाम लो, क्यों भजन नहीं कर रहा है ऐसा बताओ हमें। कोई भी ऐसा सिद्ध नहीं। ज्ञान सिद्ध, भक्ति सिद्ध तो उनका स्वभाव ही बन जाता है, पर ज्ञान सिद्ध महापुरुष भी सनकादि बोध संपन्न हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश शरणम। श्री सुखदेव जी 18,000 श्लोक भागवत के गान कर रहे हैं। तो जो महापुरुष जन कर रहे हैं, अगर हम करें तो वही महापुरुषों की स्थिति हमारे अंदर भी आ जाए। आप डाल डाल पात पात भागने की कोशिश करोगे तो शास्त्र रूपी जंगल में फंस जाओगे। मूल पकड़ो, प्रेम मूल यह नाम है। आप ये चौपाई पढ़े हो कि राम राम भी नहीं कह पाते थे, मरा मरा मरा, फिर क्या हुए? बोले ब्रह्म ऋषि। कैसे? भगवान के चरित्र भगवान के अवतार के पहले लिख दिए। ये विमल ज्ञान कहां से आया? राम राम राम। समझ लो, ये हम बहुत तुम्हें हर शास्त्र, हर संत, हर मार्ग के जहां जहां से सब शोध के बाद तुम्हें बता रहे। अब बच्चा ना समझोगे तो फिर अब ढूंढो विमल ज्ञान किस सरोवर में मिलता है। ढूंढो विमल ज्ञान कहाँ मिलता है। और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, और शुरू कर दो राधा 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 राधा, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, जो जो यहीं प्रकट हो जाएगा। यह अनुभव की बात कह रहे हैं, यहीं प्रकट हो जाए। पढ़ लिख करके यात्रा नहीं होती है। बोले यहां से 500 किलोमीटर दिल्ली है, ये है वो है वो, तो आप पहुंच गए क्या दिल्ली? मत पढ़ो, दिल्ली का मार्ग मिल गया और आप चलना शुरू कर दो, एक दिन पहुंच जाओगे। मार्ग है भगवन नाम जप चिंतन, अनन्य चेता सततम, यो माम स्मृति नित्य सा, तस्याहम सुलभा पार्थ, अहम सुलभा। भगवान कह रहे हैं तो हमें नाम जप करना है, हमें चिंतन करना है। बच्चा जो सिद्ध हो गए उनका सतत चिंतन होता है, जो साधक हैं वो सतत चिंतन का अभ्यास करते हैं। नाम जप करो, ज्यादा इधर उधर शास्त्रों में भागने की कोशिश मत करो। मेडिकल स्टोर पूरा भरा है, लेकिन रोगी के अनुसार दवा सदगुरु देता है। अगर स्वयं मेडिकल स्टोर से लेके खाएगा तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो आजकल अपने लोग क्या है, मेडिकल स्टोर में खुद घुस करके दवा ढूंढ करके खाना चाहते हैं, तो हम सब परेशान घूम रहे हैं। और पहले क्या था, संत सदगुरुदेव के द्वारा दी हुई शास्त्र सम्मत सिद्धांत बड़ी जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती थी। अब संत सदगुरुदेव को केवल मान लिया है, पर चलेंगे हम अपने हिसाब से। शास्त्र है मेडिकल स्टोर, सदगुरु है वैद्य। सदगुरु वैद्य, वचन विश्वासा और संयम यह न विषय के आशा, अभी सब काम बन जाए। अब आप मेडिकल स्टोर के बहुत ज्ञान नहीं हो, लेकिन आपको खुद पता नहीं कि आप किस कोटि के मरीज हो, आपको औषधि कौन सी चाहिए, तो इसीलिए फिर लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा। तो इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। जी, आपको गुरु पद पे आश्रित रखा हुआ है, आपके वचन को अपने ऊपर शासन करने दे रहा हूँ। माँ अम्बा जी के मंदिर में सेवा करता हूँ। अब जो है माँ अम्बा जी के प्रति प्रेम बढ़ाना चाहता था, आपकी कृपा से राधा नाम में प्यार होने लगा। एक दिन हमने सत्संग में सुनाया था कि जितनी भी दैवी शक्तियां हमारी श्री जी ही है, दूसरा कोई नहीं है। अगर भगवान ब्रह्म है तो वो मूल प्रकृति है, भगवान राम तो सिया जी हैं, भगवान नारायण तो लक्ष्मी जी हैं, भगवान शिव तो वही अम्बा जी हैं, दूसरा कोई नहीं है। जब अम्बा को देखो तो आप श्री जी की झांकी करो कि हमारी प्रिया जी ही इस रूप में है, कोई परेशानी नहीं। हाँ, समस्त शक्तियां श्री जी के अंश है और समस्त अवतार भगवान के। ये मूल बिहारी जो बिहारी जो है, बिल्कुल बस सुलझना है, हमको कहीं फंसना नहीं है, सुलझना है। मेरे आराध्य देव के सिवा दूसरा कोई नहीं है। अगर हम अम्बा को देखते हैं तो हम अपनी प्रियाजू की भावना करते हैं ना, कि अपने जनों की रक्षा के लिए ऐसे मृदु स्वभाव वाली इतना गुस्सा कर सकती हैं। देखो, सिंह पर सवार होकर के रक्तबीज शुंभ निशुंभ ऐसों को मिट्टी में मिला दिया जिनको किसी देवता की सामर्थ्य नहीं थी। अब रक्तबीज के लिए कोई सवाल ही नहीं था कि उसको मारा जा सके। एक बूंद भी रक्त गिरा तो दूसरा रक्तबीज तैयार हुआ, गर्दन काटी तो लाखों रक्तबीज तैयार हो गए। अब एक को तो संभल नहीं रहा था, लाखों तैयार हो गए। फिर तो सबने प्रार्थना की तो आद्या शक्ति ने वो रूप धारण किया, योजन लंबी जिह्वा, और लपेटा और मारा और उसी में पी गई, खप्पर भी उसी में, एक भी रक्त बीज ने चाट के फेंक दिया सबको। वो अम्बा शक्ति
शुंभ निशुंभ ऐसे बलवान देवता भी कांपते थे। माता जी ने अपना स्वरूप धारण किया। उन्होंने खबर भेजी, एक दूत गया, वो बताया कि बहुत सुंदर स्त्री रत्न विराजमान है और वो बहुत बलवान है और वो आपके योग्य है। तो शुंभ निशुंभ ने कहा आदर सहित ले वालो, बोले हम बात कर चुके हैं। वो कह रहे हैं पति हम उसी को बनाएंगे जो हमें बलपूर्वक परास्त कर दे। तो उसने कहा केश कर्षण निर्धूता गौरवा म गरिष्यति, जाओ बाल पकड़ के घसीटते हुए उसके गौरव को धूल में मिला दो, तुम हमारे दूत हो। भगवती ने उनसे कहा नजदीक सिंह को तो साक्षात काल है, काल की सवारी है वो भक्तों के लिए गाय से भी सीधा है और दुष्टों के लिए काल विकराल काल है। जे शुंभ निशुंभ काट के फेंक दिया। महिषासुर मर्दिनी, जहां देवता नहीं काम कर पाए वहां मां ने सब सारे कार्य कर दिए। तो वो कौन है? वो दैवी शक्ति है, हमारे प्रभु की ही तो अंश है ना। तो हम उन्हीं को देखते हैं कि जिनका, जैसे हमारे नौ किशोर लाल जी कितने सुकुमार हैं, पर प्रहलाद जी पर जब इतना अत्याचार किया तो नरसिंह बप्पू नहीं धारण किया गुस्सा करके, इतना भयंकर रूप धारण। ऐसे ही जो अत्यंत सुकुमार तत्व करुणामयी है, वही जब अपने देखते हैं शरणागतों पर भय का अवसर अब कोई नहीं संभाल रहा, तो फिर शिव को भी चरणों पे लौटना पड़ा, ऐसा रूप धारण कर लिया, नहीं धारण कर लिया। तो हम उसी को स्वरूप दे, हम अलग क्यों माने? हम अपनी भावना को विस्तृत कर दें, विस्तार कर दें, ठीक है ना। शशिकांत जी, श्री श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका सत्संग सुनने के पश्चात श्री जी की कृपा से वृंदावन वास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी, घर में भक्ति का वातावरण होने से माता पिता ने बचपन से ही नाम जप और स्वाध्याय में लगाया। महाराज जी, मैं श्री जी की कृपा से नाम जप करता हूँ एवं रामचरितमानस और गीता जी का पाठ भी करता हूँ। महाराज जी, उत्तरकांड की एक चौपाई है, जो करणी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। महाराज जी, इस चौपाई में भरत जी अपनी कौन सी करनी की सोच रहे हैं जिसका दैन विस्तार 100 कल्पों भी? दैन्य, ये भक्तों का दैन्य होता है कि प्रभु हम ऐसे अवगुणी हैं कि हम अगर चाहें तो करोड़ों कल्पों तक अपना उद्धार नहीं कर सकते। जैसे पूर्ण प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सबको प्राप्त हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है। सर्व ज्ञान है, पूर्ण भक्ति है, पूर्ण वैराग्य है, पूर्ण स्थिति है। और क्या कह रहे हैं? जो मैं अपने अवगुण कहूं बाढ़ई कथा। कैसे बात करें? अगर मैं अपनी गलतियां, अपने अवगुण वर्णन करूं तो पूरी पोथी भर जाएगी। जो मैं अपने अवगुण कहूं बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं, ताते मैं कुछ अलप बखाने। आगे क्या कहना? थोड़े मोह समुझे सयाने। जो प्रवीण लोग हैं हमारे अंतर की बात को समझ जाएंगे। भरत जी, और वो फिर अवगुण नहीं। भरत सरिस को रामु सनेही, जग जपु रामु रामु जपु जेही। भरत जी के समान प्रेमी कौन हो सकता है? संसार राम राम जप करता है और राम स्वयं श्री भरत श्री भरत श्री भरत जपते हैं। भरत सरिस को रामु सनेही, जगु जपु रामु रामु जपु जेही। ये भक्त की दैन्यता होती है। अगर सूरदास जी के श्रीमुख से सुनो तो कह रहे हैं, मोसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुको तन दियो ताको ना भजन कियो, ऐसो नोन हरामी। ये नोन हरामी जिस समय प्रभु की जो लीला हो रही उसी को लिख रहे हैं। इतने इतने मोटे ग्रंथ हैं पदों के, 5 खंड, अद्भुत अद्भुत भगवत लीला। वो क्या कह रहे हैं? मौसम कौन कुटिल खल कामी। ए भाई, ये भक्त की धन्यता है, ये भक्त की अद्भुत धन्यता है। भरत जी तो भगवान ही हैं। भगवान अपने 4 वपु से प्रकट हुए,
राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न भगवान ही अपने, जैसे चतुर्व्यूह कृष्णावतार, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ऐसे ही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चतुर्व्यूह भगवान अपने को प्रकाशित किए हुए। वहां भरत जी की दैन्यता है कि अगर मैं अपनी करनी को देखूं तो करोड़ों कल्प तक उद्धार नहीं हो सकता। क्या मेरे को निमित्त बनाकर भगवान को 14 वर्ष का वनवास दिया गया? क्योंकि निमित्त तो मैं ही बना ना, कि भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का ये करनी करोड़ों कल्प तक मुझे नरक में डाले उद्धार। पर जब मैं अपने प्रभु की तरफ देखता हूं तो उनका स्वभाव है जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, रहत न चित प्रभु चूक किए की, करत सुरत सय बार ही की। प्रभु हृदय की बात जानते हैं। यद्यपि हमारी करनी तो ऐसी है कि करोड़ों कल्प तक मेरा उद्धार, पर मेरे स्वामी का स्वभाव है वो अपने जन के अवगुणों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, बड़े कृपाल हैं। यहाँ ये विषय है, भक्ति की परम दैन्यता है। नहीं तो भला हनुमान जी महाराज जैसे विभीषण जी से अपनी बात, असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुबीर। जरा इस पर विचार करो। हे भक्त के परम ज्ञानी, परम महात्मा, महान बल समुद्र ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे भरत जी महान प्रेमी हैं। भरत जी जैसा प्रेमी कौन त्रिभुवन में हो सकता है? राम प्रेमी भरत जी जैसा कैसा? हाँ, तो जब कभी किसी को बहुत प्यार से भगवान ने सम्मान दिया है तो भरत जी जैसा प्यार करे कि तुम हमें ऐसे प्यारे हो जैसे भरत प्यारे है, ऐसा कह के। तो भरत जी की कोई करनी ऐसी हो सकती है? नहीं, भूल से भी किसी महाभागवत की ऐसी करनी हो ही नहीं सकती। फिर वो तो भगवान हैं, भगवान ही है। जो राम जी है वही भरत जी हैं, वही लखनलाल है, वही शत्रुघ्न है, दूसरा थोड़ी कोई है। सच्चिदानंद भगवान चार रूपों में प्रकाशित है, वही भगवान दूसरे को है। तो समझ पाए आप जी? अंजू जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, आपने सत्संग में चित्त के समाधान के बारे में कई बार कहा है। महाराज श्री, हम कैसे जाने कि हमारे चित्त का समाधान हो गया है? अपने आराध्य देव की नाम रूप लीला धाम में आसक्ति हो जाना। हमारे चित्त को अब कुछ रुचता ही नहीं है। हमारे आराध्य देव श्यामा श्याम है, आराध्य देव की लीला स्थली ब्रजधाम वृंदाविपिन है, आराध्य देव का गुरुमंत्र नाम हमारा जीवन है। ये हो गया चित्त का समाधान। अब हमारे अंदर साध्य और साधन के विषय में कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, भगवत चर्चा सुनने के लिए, उसको और रसास्वादन करने के लिए प्रश्न है, लेकिन साध्य साधन के विषय में नहीं। इसको कहते चित्त का समाधान। किसका प्रश्न है? चित्त का समाधान का तात्पर्य होता है साध्य और साधन के विषय में हमारा कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, साध्य का रसास्वादन करने के लिए और लीला का रहस्य प्रकाशित करने के लिए हम फिर प्रश्न कर सकते हैं। जैसे रामायण में बहुत प्रश्न किए हैं, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य संवाद हो रहा है, काकभूषुंडी जी गरुण जी का संवाद हो रहा है, ऐसे तो है। लेकिन चित्त का समाधान हो गया, साध्य साधन के विषय में संशय नहीं। तो इसीलिए कहते हैं बहुत जल्दी चित्त का समाधान कर लीजिए, अर्थात साध्य साधन को निश्चित कर लीजिए, चौराहे पे ही मत खड़े रहिए। क्योंकि हमने देखा कि 50 वर्ष हो गए, अष्टांग योग की बात करवा लो, ज्ञान योग की बात करवा लो, कर्म योग की बात, सब बातें हो रही हैं, लेकिन चले एक कदम किसी तरफ नहीं। तो चल दो, किसी एक मार्ग को लेकर चल दो। साध्य साधन के विषय में संशय मत रखो, उसको कहते हैं चित्त का समाधान। चित्त का समाधान हो गया। हमारे आराध्य देव कौन है, उनका मार्ग क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चित्त का समाधान हो गया। गुरु का आश्रय लेकर के हम अपने चित्त का समाधान कर लें। बात समझ में आ गई जी? ऐसा। अजय कुमार सिंह जी, मथुरा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे श्री जी की कृपा से राजकीय सेवा में रहते हुए वृंदावन धाम की सेवा करने का अवसर मिला है। सेवा के तहत मुझे वृंदावन में वृक्षारोपण का अवसर मिला है। महाराज जी, भविष्य में वृक्षारोपण के तहत हमें वृंदावन में पुराने स्वरूप को वापस पाने के लिए किन वृक्षों का वृक्षारोपण करना
चाहिए महाराज जी, थोड़ा मार्ग। अब सबसे बड़ी बात यह कि जगह कहाँ रह गई है। जैसे हम आपसे प्रश्न करें ना, तो अब बिल्डिंगें बन रही हैं। अब जैसे हमारे वृंदावन का करील, कदम, तमाल, अशोक, बट, मतलब बट वृक्ष समझ ना, अब इनके लिए कितनी विशाल जगह चाहिए। एक बट वृक्ष 1 बीघा में अकेले अपने फैला देगा। उसकी बहुत डालों से भी जड़ आ जाती है ना। अब बहुत, ये तो बहुत ही मतलब दुख का विषय है कि जहां लताएं होती जगह खरी जाती, पहले लताएं हटा दी जाती है। रास्ते में आते थे, एक बट वृक्ष था, नव किशोर, देखते ही आनंद, उसको भी नष्ट कर दिया गया क्योंकि जगह बेचनी है। तो अब सामने वाला कहेगा वृक्ष हटाओ, तब हम मकान बनाएंगे। पीपल वैसे भी वासुदेव का स्वरूप है, और यहाँ तो हर लता वासुदेव है, चाहे बम्बूल की क्यों ना हो। यहाँ तो हर लता भगवत स्वरूप है, धाम है ना। पर भाई ये बड़ी दुर्व्यवस्था है। हरिराम व्यास जी ने लिखा है कि अगर एक डाल काट दी जाए तो करोड़ों ब्राह्मण की हत्या का पाप लगता है। और साक्षात वासुदेव स्वरूप वृक्ष को, बड़ा वृक्ष था, तो अब उस लता को लगाकर और उसको पुष्ट करने में, आप लगाते हो, आप देखो ना, कोई लता को कितना दुलार प्यार करके 10 वर्ष में उसे ऊपर उठाया जाता है। अब वो 100 वर्ष 150 वर्ष की लता 5 मिनट में लगा के, जेसीबी, क्या जेसीबी कहते, अब ऐसे हृदय तलस के रह जाता है कि भगवान, हमारे धाम की जो शोभा है, महिमा है, मतलब 50-50 मयूर के झुंड हमने इस धाम में देखे हैं, नाच रहे हैं, कुहुक रहे हैं सब। अब लताएं ही खत्म, तो बंदर और कुत्ते मिल मिला करके सब ऐसे नाच रहा है, मुंह झपटे मार दिया। अब वृक्ष ही धीरे धीरे धीरे, अब ये कुछ चंद वृक्ष रह गए, मदन टेर और श्री जी का जो बगीचा इधर, और उधर टटिया स्थान उधर, ऐसे अब हर जगह जगह खरीद के बिल्डिंग बनाई जा रही लताओं का। तो अब ये कि जैसे मार्ग में आप लताएं लगा रहे हैं, तो बिजली के तार में अगर वो आ रही तो काट के फेंक दी जाएगी, है ना। रोड चौड़ा होगा, काट के फेंक दी जाएगी, क्योंकि लताओं का महत्व तो कम ही देख। और ये नहीं समझ में आ रहा कि चलो वृंदावन की बात अलग, कहीं की भी लता काटने पर तुम्हारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फैल रही है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, इसका कारण हम ही लोग हैं। पहले देखो कितने 10-10 बीघा आम का बगीचा, 10-10 बीघा। सुबह 3 बजे अगर डंडा लेके हम लोग भागते थे ना, बच्चे थे, तो 5-5 10-10 किलो मीठे आम ऐसे ही बिल लाओ सुबह, ऐसे मतलब गाड़ियों में लद लद करके आम निकलते। अब वो आम के वृक्ष ही नहीं रह गए। बड़े वृक्ष जो, जिनकी ऐसे ऐसे मोटी मोटी, वो रह ही नहीं गए। वो वाले रह गए जो ऐसे छोटे छोटे होते हैं। उनमें जो हमें ऑक्सीजन दें, वो पीपल है, बड़े बड़े वृक्ष हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, और वही हमें वर्षा कराते हैं। ऋतुओं को संभाल के रखना है वृक्षों के ऊपर, वनस्पति के ऊपर है। आज हम बहुत ही अधूरे हो रहे हैं, क्योंकि सब लताएं छेदन की जा रही हैं। अब पी रहे हैं शराब, उनके खेत में 10-5 वृक्ष खड़े हैं, सब कटवा दिए पैसे की वजह से। अब वृक्षों को कटवा करके आप देखो, असमय में वर्षा होना, जब समय तब वर्षा नहीं, मतलब प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर ये तो वृंदावन है। अब वृंदावन चिदानंद भाव से भले सेवन करो, नहीं तो सब जगह बिल्डिंगें ही बन रही हैं। लताओं के नीचे बैठकर भगवत चिंतन करने का सौभाग्य अब कम ही रह गया है। जहां लताएं हैं उनको काट दिया जाता है। धन्यवाद है आपको कि आप वृंदावन की लताएं लगाने की सेवा कर रहे हैं, पर हम ये पूछते जगह कहाँ है, कहाँ लगाई जाए लताएं। अब जो भी लता लगाई जाए, अब जैसे छोटी छोटी बात अलग, रोड के किनारे लगा दिए। अब जैसे हमको पीपल के लिए, बट वृक्ष के लिए, कदम के लिए, इनके लिए जगहें चाहिए। 500-500 वर्ष पुराने तमाल के वृक्ष थे, मतलब जो 25-26 वर्ष पहले वृंदावन को देखें, मतलब ऐसे कि घुस के 50 आदमी बैठ सकते हो तमाल वृक्ष के नीचे। तो वो ऐसे छाए हुए एकदम, तो उनमें भावना बनती थी कि प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं सब। अब इतना निर्माण आसपास सब हो रहा है, लताएं सब काटी जा रही, बस ये किसी तरह भजन कर लो, प्रियालाल को प्राप्त हो जाओ। अब भाव बनाने के लिए तो लताओं के नीचे कुंज में बैठ करके, कहाँ कुंज है, जगह जगह सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही,
लताओं के प्रति किसी का भाव नहीं बन रहा। पूरी कॉलोनी की कॉलोनी 1-1 किलोमीटर में बनी हुई है ना। लताएं वो एक ऐसे मनोरंजन वाली छोटी छोटी, वो जो कटिंग करके नहीं, ऐसे वो ऐसा कि भाई बट वृक्ष लगा है, तमाल लगे हैं, कदम्ब लगा है, अशोक, जो हमारे वृंदावन के, वो कहाँ, वो तो उसके लिए तो जगह चाहिए ना। अब जगह इतनी महंगी कि जो जगह खरीदेगा लता काहे को रखेगा, वो तो बिल्डिंगें बनाएगा। अब लता नहीं है, रजरानी के दर्शन। अब रजरानी कहाँ दर्शन होगा, रोड बना हुआ है पूरा। अब रज में पहले जो परिक्रमा देने में सुख था, अब परिक्रमा रोड में कैसे, लोटो रज में। यहाँ का जो वृंदावन ब्रज रज का आनंद था ना, वो धीरे धीरे ढकता चला जा रहा है, प्रगट में वो ढकता चला जा रहा है। तो अभी तो हमें नहीं ऐसा लग रहा कि आप कहाँ लता लगाओगे, बताओ कहाँ लगाओगे। ये तो महाराज जी ने ये मथुरा वृंदावन पे 400-500 कदम के पेड़ लगवाए थे रास्ते में, किनारे के। किनारे किनारे। हाँ, अब उनको जब फैलने की जगह मिले तब ना, आप ज्यादा से फैलेंगे काट दिए जाएंगे। आप विचार करो ना, अब कदम जैसे, तो उसके फैलने के लिए आधार जगह का तो चाहिए ना। तो इसीलिए हमें बड़ा संकोच, जैसे यहाँ परिक्रमा मार्ग पीपल लगे हैं, और वो जब बढ़ेंगे, ऊपर से तार गए हैं, वो काट देते हैं, डालियां काट के गिरा देते हैं, बड़ी बड़ी डालियां काट देते हैं। वो एक अधूरा सा स्वरूप। लेकिन वो जो स्वरूप कि झूम झूम के लताएं भूमि को छू रही हैं और हम उनमें बैठकर नीचे भावना करें, इसके लिए तो जगह चाहिए ना। ये तो धन्यवाद है कि आप कम से कम किनारे लगा तो रहे हैं, कम से कम उजाड़ तो नहीं रहे हैं। यहाँ तो मतलब बाहर के लोग जैसे आते जगह खरीदते हैं, तो हम एक बार सत्संग में प्रार्थना की थी कि 100 गज जगह खरीदो, 50 गज में आप अपने लिए बना लो, तो 50 गज में 1-2 छोटी लताएं लगा लो, तो भावना बनेगी प्रिया प्रीतम की। ये वन है, वनराज कहते हैं, वृंदावन वनराज कहते हैं। पर अब सब जगह ऐसा ही हो रहा है, जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, तो धीरे 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 जो तपोभूमि है, जो भजन की भूमि है, प्रेम की भूमि है, उसको बाहर से ना समझने के कारण विलासता की भूमि बना दी जाती है। जैसे बड़े बड़े ऐसे स्थान बने हैं कि आप पैसे से, तो आपकी दृष्टि में जैसे आप शहरों में जाते हैं, वैसे आप यहाँ आएंगे। जो शहरों में करते हैं वही आप यहाँ करेंगे। तो आपको जो लाभ मिलना चाहिए था धाम में, भगवत तीर्थों में, वो आप नहीं ले पाएंगे। अब यही बड़ी असुविधापूर्ण जीवन हो तो अभी तप बनने लगेगा। पूरा परिक्रमा मार्ग कच्चा था, कहीं बिजली नहीं थी, ये हम देखे हुए हैं। क्या रात्रि में देखो, एक से एक महात्मा माला लिए हुए परिक्रमा लगा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। अब कहीं भूले भटके, वो केवल सीधा मार्ग था, अटल्ला चुंगी वाला पक्का, बकाया सब कच्चा था। बड़ा आनंद का विषय था, कहीं भी रज में बैठ जाओ कहीं। अब रजरानी मिलना मुश्किल है, ऐसे रज मिलना मुश्किल है। घर बने संगमरमर, तो यहाँ का सुख तो यही है, रज में लोटे, खूब राधा जय जय श्री राधे गाए, परिक्रमा लगावे, खूब बिहारी जी राधा रमण राधा वल्लभ लाल के दर्शन करे, और यहाँ के पशु पक्षियों की चहचहाट, चारों वेदों के स्वाध्याय का फल यहाँ के पक्षियों की चहचहाट से मिले। जब लता नहीं तो पक्षी कहाँ बैठेंगे, फ्लैट में तो नहीं बैठेंगे आकर, उनके लिए तो लताएं चाहिए। और लता के प्रति प्यार है नहीं। पर धन्यवाद आपको कि आप जो अभी हमारे ब्रजमंडल की लता जहाँ जहाँ जगह मिले उनमें जरूर रोपिए। और प्रिया प्रीतम बहुत सुखी होते हैं, क्योंकि उनका ये जो वृंदावन धाम है नित्य केली स्थल है। लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित्य जहां, तहां न वैभव आन। हमारे प्रिया प्रीतम को बड़ा सुख मिलता है, जैसे कदम्ब तमाल ऐसे लताएं, वहां सोहनी नीचे लगा दे, 4 फूल बिछा दे, भावना करे कि प्रिया प्रीतम यहाँ कर बिराज। ये भाव देश है। अगर रज का सेवन न हो और लताओं का सेवन न हो तो यहाँ का भजन पूरा नहीं माना जाता। रज में सोहनी लगाओ और लताओं में जल सिंचन करो, और खूब हरी भरी लताएं हैं तो भावना बनती प्रिया प्रीतम की। अब तो इतना बढ़ रहा है निर्माण, इतना निर्माण बढ़ रहा है कि जहां बैठे ना ये सब लताएं ही थी, सब ये लता, एक भी भवन नहीं था, ये हमने देखा है। बस वो पानी का वो पंप नहीं होता नगर पालिका वाला, वो बस 1-2 ऐसे किनारे, बकाया सब लताएं, यहाँ ये पूरा सब लता ही लता, एक भी कोई भवन नहीं। अब यहाँ सब साफ हो गया और फिर बिका तो सब बिल्डिंगें सब बन रही। लता का सुख यहाँ को बहुत है। अब लताओं पर न तो ध्यान दिया जा सकता है
क्योंकि इतनी महंगी जगह हो गई है कि वो बेचारा अब जो ऐसे खरीदेगा वो काहे को तमाल और अशोक कदम को रखेगा। उसकी तो यही भावना होगी कि बढ़िया बिल्डिंग बने, एक कमरे में हम रहे तो 2-4 कमरे किराए के दे, तो सब व्यवस्था चलती रहे। पर अहोभाग्य है जो लताओं को प्यार कर रहे हैं, लता लगा रहे हैं जी। महाराज जी विषयों ने घेर लिया है बहुत ज्यादा, दृष्टि दोष खत्म नहीं हो रहा है। जोर जोर से नाम कीर्तन आधा घंटा करो कम से कम, तो हाँ फिर हृदय नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, आधा घंटा हाथ से ताली बजा के हम मंजीरा के तन्मय हो, भगवान ही हमारे हृदय को निर्विकार करेंगे। नाम कीर्तन है, भगवत कथा जैसे भागवत है या गीता है, 2-4 मिनट पढ़ो उसे, तो मन उसमें जब चिंतन में लगेगा तो विषय कमजोर पड़ेगा। अब वही चिंतन, वही कथन, वही श्रवण विषयों का, तो विषय तो बढ़ेंगे ही। भगवान का कथन श्रवण मनन हो तो विषय कमजोर बनेंगे। ठीक है ना? हाँ, नाम कीर्तन। राधा 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 राधा